Hello everyone, welcome to Global Online. In this lecture, we are going to see NTA UGC NET Paper 1 and in this lecture, we are going to discuss most expected MCQ on Information and Communication Technology और आज का जो lecture है उसमें हम complete revision देखेंगे Information and Communication टेक्नोलॉजी यूनिट का, जिसमें कि हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे और रिपीटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि ईयर बाय ईयर जो है वो रिपीट हो रहे हैं. ओके, सो डोंट मिस दिस लेक्चर, डू वॉच दिस लेक्चर टू clear all your doubt regarding the unit. You will receive my lecture every day at 2, so do visit our channel every day at 2 and do watch my lecture to score more marks in the upcoming exam. लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पेपर 1 होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी सी हो जाए, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 2000 प्लस एमसीक्यू क्विक रिवीजन पीडीएफ, जिसमें आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, जिसका सॉल्यूशन जो होता है वो हमने डिटेल में दिया है. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, प्लस जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी सी हो जाए. अगर किसी ने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट भी नहीं की है पेपर 1 के लिए, तो भी ये जो पीडीएफ है वो बहुत ही हेल्प करेगा उस स्टूडेंट को पेपर 1 क्लियर करने के लिए. तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और इसकी जो फीस है वो जस्ट 599 है. स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो गारंटेड क्वेश्चंस है वो यहाँ पर डाले हैं, तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन करें. Which of the following statement are the correct? So इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है दिए गए में से कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और उसके लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है वो है HTTP is a used to create a hypertext document for the use on the World Wide Web. और सेकेंड जो है वो है HTML is a use for moving the hypertext file across the internet. ओके, और इसके लिए आपको कोड भी दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है. नाउ व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट, वो यहाँ पर आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. हाइपरटेक्स्ट मतलब कि आपको एक लिंक दी जाती है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है. ओके, मतलब मानो अगर आपको यूजीसी नेट के साइट पर जाना है तो वहां पर एक हाइपर लिंक टेक्स्ट दिया जाता है, एक लिंक दी जाती है, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हो. ओके, दैट इज द हाइपर टेक्स्ट. देन इज HTML. अगर हम बात करें HTML की, तो आपको ये फुल फॉर्म मालूम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. प्लीज रिमेंबर दिस, द फुल फॉर्म दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, ये जो है वो कोडिंग लैंग्वेज है यूज टू क्रिएट द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. और अगर हम बात करें HTTP, उसका जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. ओके, प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म अगेन, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. ओके, ट्रांसपोर्ट protocol. The protocol for moving the hypertext file across the internet require the HTTP client program on the one end and HTTP server program on the other end. HTTP is the most important protocol used in the World Wide Web, that is WWW. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज जो HTTP है वो यूज किया जाता है फॉर मूविंग द हाइपरटेक्स्ट फाइल अक्रॉस द इंटरनेट. ओके, यहाँ पर आपको क्या किया है, यहाँ पर अपोजिट दिया गया है, और HTML जो है वो यूज किया जाता है टू क्रिएट अ हाइपरटेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट रिगार्डिंग द रैंडम एक्सेस मेमोरी. यहाँ पर आपको पूछा गया है
कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको पूछा गया है इसमें से कौन से करेक्ट है रिगार्डिंग द रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कि रैम के बारे में। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर वो है इट इज अ इंटरनल चिप वेयर द डेटा इज टेम्पररीली स्टोर। सेकेंड वन इज इट स्टोर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम currently in use. Third one is it is a used to store the BIOS. Fourth one is it is a non-volatile memory. और इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ कोड दिए गए हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। ओके, रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म बिकॉज यू मे डायरेक्टली रिसीव द क्वेश्चन ऑन द फुल फॉर्म। It is a hardware in a computing device where the operating system OS, the application program and the data in the current use are kept so that can be used quickly reached by the device processor. RAM is a main memory in the computer. जो RAM जो है वो क्या है, वो है main memory जो कि कंप्यूटर में अवेलेबल होती है। RAM is a volatile memory used to hold the instruction and the data of currently running program. ये जो है वो volatile memory है और यहाँ पर दिया गया है non volatile, मतलब कि ये करेक्ट नहीं है बिकॉज ये volatile memory है। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ओके, A computer basis input or output system that is BIOS is a program that store in non-volatile memory such as a read-only memory जिसे हम कहते हैं रोम। ओके, रोम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी और अ फ्लैश मेमोरी, मेकिंग इट द फर्मवेयर। The BIOS, sometimes called a ROM BIOS, it is always the first program that explodes when the computer is power up. Okay? जो BIOS का फुल फॉर्म जो है वो है बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। प्लीज रिमेंबर दिस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज statement A and statement B is the correct here and statement 3 and statement 4 is the incorrect here. Why it is incorrect? Because जो BIOS है वो स्टोर किया जाता है रीड ओनली मेमोरी में एंड रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है। यहाँ पर आपको नॉन वॉलेटाइल दिया गया है और इसी के लिए जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत होगा। Which is the automated process in which robot program searches the web pages or other internet destination for email addresses। यहाँ पर आपको ऑटोमेटेड प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। दिए गए में से कौन सा ऑटोमेटेड प्रोसेस है जहाँ पर जो रोबोट प्रोग्राम होता है वो सर्च करता है वेब पेजेस और अदर इंटरनेट डेस्टिनेशन फॉर द ईमेल एड्रेसेस, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ईमेल फिल्टरिंग। अगर हम बात करें ईमेल फिल्टरिंग की तो ये एक जो है वो सॉफ्टवेयर है। प्लीज रिमेंबर दिस, ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि यूज किया जाता है टू कैटेगराइज, सॉर्ट और ब्लॉक द इनकमिंग ईमेल्स बेस्ड आइदर ऑन द सेंडर, द ईमेल हाइडर और मैसेज कंटेंट। उसके बाद जो है वो है ईमेल हार्वेस्टिंग। अगर हम बात करें ईमेल हार्वेस्टिंग की तो द ऑटोमेटेड प्रोसेस इन विच द रोबोट प्रोग्राम जो होता है वो सर्च करता है द वेब पेजेस एंड द अदर इंटरनेट डेस्टिनेशन फॉर द ईमेल एड्रेसेस। द प्रोग्राम कलेक्ट द एड्रेसेस इनटू द डेटाबेस that frequently get the resolve to unethical block mailers। ओके, उसके बाद है ईमेल अपेंडिंग। अगर हम बात करें ईमेल अपेंडिंग की, द सर्विस दैट मैचेस द ईमेल एड्रेसेस टू द डेटाबेस ऑफ अ पर्सनल नेम एंड पोस्टल एड्रेसेस। ओके, इट इज अ सर्विस। एंड देन इज अ ईमेल डोमिनिंग। email domining, the portion of the mail addresses to the right of the @ sign, okay, where we are using the @ sign, that is the email domain। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईमेल हार्वेस्टिंग। ईमेल हार्वेस्टिंग इज अ ऑटोमेटेड प्रोसेस इन विच रोबोट प्रोग्राम सर्चेस द वेब पेजेस और अदर इंटरनेट डेस्टिनेशन फॉर द ईमेल एड्रेसेस।
The question is which of the following statement is or are true in the respect of firewall. तो यहाँ पर आपको firewall के बारे में पूछा गया है. तो इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि what is firewall, ओके और firewall के बारे में आपको पता होना चाहिए. कंसेप्ट आपके माइंड में फर्स्ट क्लियर होना चाहिए. अगर हम बात करें firewall की तो इन कंप्यूटिंग अ firewall इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी. ओके ये जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी है that monitor and control the incoming and outgoing network traffic based on the predetermined security rule. The firewall typically establishes the barrier between the trusted network and the untrusted network. Okay, it builds a barrier between the trusted and untrusted. Okay. तो उसके लिए जो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है वो है इट्स पर्पस इज टू एस्टैब्लिश द बैरियर बिटवीन योर इंटरनल नेटवर्क एंड द इनकमिंग ट्रैफिक फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस. और सेकंड जो है वो है firewalls guard the traffic at the computer every point called a port, which is where the information is exchanged with the external devices. And the third one is firewall can either be a software or the हार्डवेयर. ओके और इसके लिए आपको कोड ये है जिसमें से आपको करेक्ट जो कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है. ओके जो फायरवॉल होता है वो आइदर कैन बी अ सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर भी होता है. थ्रू द बेस्ट टू हैव बोथ. ओके द सॉफ्टवेयर firewall is the program installed on each computer and regulated the traffic through the port numbers and the application, while physical firewall is a piece of the equipment installed between your network and a gateway. So according to explanation यहाँ पर जो correct answer होगा इस question के लिए वो होगा option number D. That is all of the above statement given are the correct. Is A sent an email to B, however the mail could not deliver as a B's mailbox was full. This is a refer to as. मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है जो A है उसने B को ईमेल सेंड कर दिया. However जो मेल था वो B को डिलीवर ही नहीं हुआ बिकॉज जो B का मेल बॉक्स था वो फुल था. दिस इज रिफर टू एज. उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हार्ड बाउंस. अगर हम बात करें हार्ड बाउंस की तो इट इज अ टाइप ऑफ मेल दैट फेल टू रीच द इट इंटेंडेड रिसिप्टेंट. ओके यहाँ पर जो है वो मेल अपोजिट पर्सन को पहुंच नहीं रहा है. ओके फेल टू डिलीवर. It's usually because it is an invalid mail address like an incorrect domain name or a unknown recipient. मतलब कि यहाँ पर जो हम मेल डाल रहे हैं वो invalid डाल रहे हैं मतलब कि सही नहीं डाल रहे हैं. ओके ये जो प्रॉब्लम है वो हार्ड बाउंस में आती है. सेकेंड वन इज सॉफ्ट बाउंस. सॉफ्ट बाउंस जो है वो है टेम्पररी डिलीवर इशू. मतलब कि अगर हम किसी को कोई मेल भेज रहे हैं और उसमें कोई इशू आ रहा है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं मतलब कि वो टेम्पररी है परमानेंट नहीं है तो वो जो है वो यहाँ पर आएगा. ओके उसके बाद है ब्लैक लिस्टिंग. अगर हम बात करें ब्लैक लिस्टिंग की तो एन email blacklist is a database with the mail addresses, the IP addresses and a domain name that is known as a send spam. One of the most well-known email blacklist is the composite blocking list. और लास्ट जो ऑप्शन है वो है मेल बॉम्बिंग. On the internet uses, the email bombing is a form of a net abuse that send a large value of emails addresses to overflow the mailbox. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज सॉफ्ट बाउंस. तो जो बी है वो करेक्ट क्यों है और ए क्यों नहीं करेक्ट है. तो जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम अकर हो रही है वो टेम्पररी है क्योंकि यहाँ पर जो बी का मेल बॉक्स है वो फुल है. अगर वो उस मेल बॉक्स को डिलीट कर दे कुछ मेल तो उसे वो जो मैसेज ए ने सेंड किया है वो उसे पहुंच जाएगा. ओके एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. .com, .edu and .org are an example of. और उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टॉप लेवल डोमेन. Top level domain is also known as TLD.
are referred to the last segment of a domain name or a part of that follow the immediately after the dot symbol. That means com. Okay, .com. The TLD are mainly classified into the two categories, that is a generic DLC and a country specific DLC. Okay, and the example of this is .com, .org, .net, .gov. ओके, ये जो है उसके एग्जाम्पल है टॉप लेवल डोमेन्स के. सेकेंड वन इज सेकेंड लेवल डोमेन. A simple term, a second level domain is a name just to a left of the domain extension, the .com or a .net. In the website domain .com, the word domain is the SLD. That is a second level domain. The short form is SLD. Then is middle level domain, and last one is a subdomains. In the domains name system, the hierarchy, the subdomain is a domain that is a part of another domain. ये जो है वो part है another domain का. For example, if a domain offer the online store as a part of their website, then the example you might use the subdomain as a shop dot, right? So that can be the example of the subdomain. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टॉप लेवल डोमेन्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच आर द टेक्स्ट फाइल्स with the small pieces of the data like a username and a password that are used to identify your computer as you use the computer network. Okay, और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कैश, सेकेंड ऑप्शन इज कुकीज, third option is record, and the last option is attachment. Browser cache or a temporary internet file are the way that browser download the website image, data, document or a faster viewing in the future. Okay. Then is cookies. Cookies are the small piece of a data that website can download on the computer of the visitor so that if they return to the website, they can identify again. We use the cookies. For example, if we log into any website and tick the remember me box, we store the identifier in the cookies on your computer so that we do not need to log in again. Okay, we are saving our password there, we are saving that website. Okay, then is record. Record is recording something or keeping the proof of something. And attachment, attaching. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुकीज आर द टेक्स्ट फाइल्स with the small pieces of a data like a username and a password that are used to identify your computer as you use the computer network. ब्लूटूथ इज, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के बारे में पूछा गया है and this is a very common to everybody know about a Bluetooth, right? So उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है वायरलेस लैन प्रोटोकॉल. अगर हम बात करें लैन की तो व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ लैन? तो लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज ये जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है जहां पर आपको इसके बारे में पूछा जाता है. ओके, डायरेक्टली आपको ब्लूटूथ के बारे में अगर पूछा नहीं गया तो लैन जो है उसके बारे में तो जरूर क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म. द सेकेंड ऑप्शन इज शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. द थर्ड ऑप्शन इज interoperability protocol. So here the interoperability protocol or a cross-chain interoperability protocol is provide a universal open standard for a developer to build a secure services and application that can send the messages, transfer the token and initiate the action across the multiple network, providing the cross-chain messaging layer for a developer to securely join the multi-chain ecosystem with the ease. ये जो है वो क्रॉस चेन मैसेजिंग लेयर प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपर. ओके, देन इज पीयर टू पीयर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल.
So what is peer-to-peer networking protocol? It is simply a P2P. The short form for peer-to-peer networking protocol is P2P. Please remember this. It is a decentralized network communication model where the peer are a computer system connected with each other. Okay. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि ब्लूटूथ इज द शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर्स को और अ मोबाइल फोन और अदर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ओके, क्या करने में हेल्प करता है? टू कम्युनिकेट ईच अदर विदाउट कनेक्टिंग विद द वायर. ओके, so here IMAP is the internet terminology refers to. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको IMAP के बारे में पूछा गया है. ओके, और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डिवाइस फॉर कनेक्टिंग द मल्टीपल सर्वर्स. ओके, इसके लिए जो करेक्ट है वो है राउटर. ओके, राउटर आर अ डिवाइस विच कनेक्ट द टू और अ मोर नेटवर्क that uses the similar protocol. A router consists of a hardware and a software. Hardware can be computer or specific device. Okay, जो डिवाइस होता है वो कनेक्ट करता है मल्टीपल सर्वर्स को, उसे हम राउटर कहते हैं. मतलब कि ये यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा. ओके, राउटर. सेकेंड जो ऑप्शन है वो है मैप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड इन द नेटवर्क. A network map is a graphical representation of all the computer and devices on your network that show how each is connected. To appear on the network map, a device or a computer need a support of technology or a web services to the device or a computer. ये जो है वो graphical representation है of the computer network. Then it's set of a rules governing publication of the web pages. The set of a rules that govern the data communication is called a protocol. Okay, in communication, the basic component of the sender or receiver, the mechanism by which the messages are transmitted to the receiver from the sender. And the last option is the protocol for accessing the email form of server. Okay, the IMAP stand for Internet Message Access Protocol. Okay, please remember the full form, that is Internet Message Access Protocol. Okay, and it pronounced as IMAP. It is a method of accessing the email messages on the server without having a download them to your local hard drive. According to the explanation, जो correct answer होगा यहाँ पर वो होगा option number C. That is, IMAP is a internet terminology refers to protocol for accessing the email from the server. So here is the question. What is the full form of USB as a used in computer related activity? मतलब कि यहाँ पर आपको USB का फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि यूज होता है इन अ कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी, और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, सेकेंड ऑप्शन इज यूनिवर्सल सीरियल बस, थर्ड ऑप्शन इज यूनाइटेड सीरियल बस, एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक. अगर हम देखें यूएसबी का फुल फॉर्म, तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म है वो होगा यूनिवर्सल सीरियल बस in an industry standard that define the cables connection and the communication protocol for the connection, communication and the power supply between computer and devices. Okay, between the computer and devices. Please remember this. तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस विल बी द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी. द एक्चुअल फिजिकल नेटवर्क ऑफ वायर, केबल एंड सैटेलाइट that connect the computer and the resources throughout the world is. यहाँ पर आपको फिजिकल नेटवर्क के बारे में पूछा गया है.
फिजिकल नेटवर्क जो होता है इट इज अ सम ऑफ द फिजिकल हार्डवेयर. Okay, whenever we are talking about the physical network, we are talking about the physical hardware, okay, that make up the network, including the cable and the router. This is a unrelated to the viral logical network that users see when they log into their computer and check a network tab. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है वो है वेब. ओके, World Wide Web, that is WWW, is commonly known as web. Please remember this, that is World Wide Web को हम web कहते हैं. It is a world dominant software platform and it is an information space where the document and other web resources can be accessed through the internet using the web browser. सेकेंड जो ऑप्शन है वो इंटरनेट. द व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट जो है वो है ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट बिटवीन द नेटवर्क एंड डिवाइसेस. इट इज अ नेटवर्क of network that consist of private, public, academic or a business or a government networks. Third option is e-commerce. ई-कॉमर्स जो है वो एक्टिविटी है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन सर्विसेज और ओवर द इंटरनेट. The example of the e-commerce will be the Flipkart will be the one example of the e-commerce. Then will be the Amazon is there, Meesho is there. Okay, and the last option is social media. सोशल मीडिया जो है वो इंटरैक्टिव डिजिटल चैनल है which facilitate the creation and the sharing of information, idea, internet and other form of the expression through the virtual communities and a network. The example of a social media will be the WhatsApp. Okay, the WhatsApp will be the best example of the social media. Again the Facebook is there, Insta is there. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. The actual physical network of a wire, cable and a satellite that connect the computer and the resources through the world is the internet, and only because of the internet I am able to communicate with you. I am able to transfer my lecture to you, right? So B will be the correct answer here. A new laptop has been produced that weight less, is a smaller and use a less power than the previous laptop model. Which of the following technology has been used to accomplish this? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जो न्यू लैपटॉप होता है उसका जो वेट होता है वो कम होता है, स्मॉलर होता है और वो जो है वो लेस पावर भी यूज करता है देन द प्रीवियस लैपटॉप मॉडल. ओके, और इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है टू accomplish दिस, ऐसा पूछा गया है. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस माउस. अगर हम बात करें यूएसबी की तो इज एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड दैट एस्टैब्लिश द स्पेसिफिक फॉर अ केबल connectors and a protocol for the connection, communication and a power supply between the one computer with the another computer. Then is faster random access memory. Faster random access memory is a mainly used for the CPU cache, small on the chip memory. Okay, and the third option is Blu-ray drive. जब भी हम बात करेंगे Blu-ray drive की, it is a Blu-ray disc, that is a BD. The short form for this is the BD. Okay, Blu-ray disc is also known as Blu-ray, is a digital optimal disc storage format. And the last option is solid state hard drive. Solid state hard drive इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो होगा SSD. Okay, it is a type of a mass storage device similar to the hard disk drive, that is HDD, and it support the reading and the writing data and maintain the stored data in a permanent state even अगर जो है पावर नहीं होगी तो भी. ओके, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी. A new laptop has been produced that weight less and is small and uses the less power than the previous laptop, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो है solid state hard drive.
Which of the following devices is required to connect the computer to the internet? इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है दिए गए में से कौन सा डिवाइस जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है टू कनेक्ट द कंप्यूटर विद द इंटरनेट। जब भी हम हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तब इसमें से कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं, ओके, और कौन सा रिक्वायर्ड होता है। उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव होता है वो स्मॉल स्टोरेज डिवाइस होता है, शेप लाइक अ पेन, built in a data storage by connected to the computer by a USB port. And an example of the pen drive will be the pen with the hidden USB port for saving the data. Pen drive जो होता है वो हम use करते हैं to save the data, right? Please remember that it is a small storage device. The second option given here is mouse. अगर हम बात करेंगे माउस की तो माउस इज यूज टू मूव द लिटिल कर्सर। जो माउस होता है वो हम क्यों यूज करते हैं? सो दैट जो कर्सर जो होता है लैपटॉप में या कंप्यूटर में उसे हम इजीली मूव कर सके, राइट? देन इज अ थर्ड ऑप्शन इज सीडी। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीडी, देन इट विल बी द कॉम्पैक्ट डिस्क, ओके। जब भी हम सीडी का यूज करेंगे जो फुल फॉर्म आएगा सीडी, दैट मीन्स द कॉम्पैक्ट डिस्क। It is a popular CD which is a circular in shape and it is a read by a disk reader of the computer and ये जो होता है वो data store करता है। And the last option is modem. Modem stand for modular demodular. Okay, please remember that it is stand for the modular, modulator and a demodulator. A modem is a hardware device that converts the data between the transmission media so that it can be transmitted from a computer to computer. A modem and a telephone line is required to connect the internet. So यहाँ पर जो correct answer होगा according to explanation वो होगा option number D। जो modem होता है और telephone line जो होती है वो required होती है to connect the computer to the internet. Which of the following is an input device? यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस है, ओके। और इसके लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है CRT मॉनिटर, सेकेंड ऑप्शन इज स्पीकर, थर्ड ऑप्शन इज प्रिंटर एंड लास्ट ऑप्शन इज कीबोर्ड। अगर हम बात करें CRT मॉनिटर, देन द फुल फॉर्म ऑफ CRT मॉनिटर इट इज अ कैथोड रे tube, okay, cathode ray tube or a CRT monitor were a major stepping stone in a technology for that time. The CRT monitor are analog display devices that rely on the electronic beams and a prosper dot to create the images on your screen. Second is the speaker that you know. There is a printer which we use for to do the printout or take out the printout. And last is keyboard. A keyboard and a mouse. It is a input devices. Mouse के बारे में मैंने already आपको बता दिया है, वो भी जो है वो input device है and a keyboard is also the input devices. And the input device in a computing is a piece of a computer hardware equipment used to supply a data processing system, including the computer or a information applies with the control and a data signal. Keyboard, scanner, mouse, joystick and digital cameras are the example of input devices. Input devices से हम क्या करते हैं, जो data होता है वो easily हम directly लैपटॉप में या कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, ओके। कीबोर्ड हम क्यों यूज करते हैं? सो दैट जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली हम कंप्यूटर में टाइप कर सके, राइट? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कीबोर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? इसमें से किसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ओके। उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मेमोरी। मेमोरी is in computer, a memory is a device or a system that is used to store the information for a
immediate use in a computer or a related computer hardware and a digital electronic device. The term memory is often synchronized with the term primary storage or a main memory. Okay? जो memory होता है वो एक डिवाइस है और सिस्टम है जो कि कंप्यूटर में होता है. देन इज रजिस्टर. रजिस्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी. अगेन रजिस्टर भी एक मेमोरी है जो कि यूज की जाती है टू क्विक एस्पेक्ट स्टोर एंड द ट्रांसफर ऑफ अ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीन यूज इमीडिएटली बाय द सीपीयू. देन इज मदरबोर्ड. Motherboard is a printed circular board and a foundation of a computer that is the biggest board in the computer classes. Okay, and the last one is a CPU. CPU is a form of central processing unit. Okay, जो full form है CPU का वो है central processing unit. Please remember this. CPU is a brain of a computer, so the option second will be the correct here. Yes, okay. The central processing unit is also known as central processor. मतलब कि CPU को central processor भी कहते हैं और main processor भी कहते हैं और processor भी कहते हैं. Okay. The first commercial CPU was invented by the Italian physicist. Okay. And the first commercial CPU was the Intel 4004 released by the Intel in 1971. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर देन विच कंपोनेंट वर्क फर्स्ट. यहाँ पर आपको पूछा गया है जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसमें से कौन सा एक कंपोनेंट है जो कि पहले वर्क करता है. उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है बायोस. अगर हम देखेंगे बायोस का फुल फॉर्म तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. Is a ROM chip found on the motherboard that allow you to access and set up your computer system at the most basic level. Second one is processor. Processor is also known as the CPU. Okay. Third option is hard disk. Hard disk drive, that is HDD, or a hard disk or a hard drive or a fixed drive is a electronic mechanical data storage device. ओके ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो कि स्टोर करता है डिजिटल डेटा को यूजिंग द मैग्नेटिक स्टोरेज विच वन और अ मोर रिजिड रैपिडली रोटेटिंग द प्लेटर कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल. ओके देन इज रैम. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका मैंने फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दिया है. ये जो है वो कंप्यूटर मेमोरी है दैट कैन बी रीड एंड चेंज एनी ऑर्डर टिपिकली यूज्ड टू स्टोर द वर्किंग डेटा एंड मशीन कोड. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है जो कि फर्स्ट वर्क करता है वो होता है प्रोसेसर. MAN is a network of computers located at a different site within a large fixed area such as a city. It stands for. यहाँ पर आपको MAN के बारे में पूछा गया है. यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछा गया है MAN का और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सेकेंड ऑप्शन इज मैनुअल एरिया नेटवर्क. थर्ड ऑप्शन इज मार्जिनल एरिया नेटवर्क एंड द लास्ट ऑप्शन इज मैक्सिमम एरिया नेटवर्क. So what is the full form of the MAN? Then it will be a metropolitan area network. Okay, metropolitan area network or a MAN is a consisting of a computer network across the entire city. ये जो है वो क्या है वो कंप्यूटर नेटवर्क है. Across the entire city of a computer network, college like a college campus or a small region, and this type of a network is a large than the LAN. LAN is a local area network which is mostly limited to a single building or a site.
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विल बी द करेक्ट आंसर हियर. Which of the following is used for manufacturing chips? यहाँ पर आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा एक है जो कि यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चरिंग द चिप. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल बस. अगर हम बात करेंगे कंट्रोल बस की, देन अ कंट्रोल बस इज अ कंप्यूटर बस दैट इज यूज्ड बाय द सीपीयू. ये जो है वो सीपीयू यूज करता है टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस दैट आर कंटेंट विद द कंप्यूटर, and this occurs through the physical connection such as a cable or a printed circuits. Second option is control unit. Control unit का जो short form होता है वो होता है CU. CU or a control unit is a circuitry that direct operation with the computer processor, and it let a computer logic unit or a memory and both the input and the output devices know how to respond to the interaction received from the program. Third option is parity unit. Parity unit means any company unit. Parity unit means what? It is a company unit, including the preferred unit, that is a company has authorized or issue or may authorize or issue the term of which provide that such a securities shall rank the equally with the series B preferred unit with respect to the payment of distribution and distribution of asset upon the dissolution event. And the last option is semiconductor. Semiconductor is manufacturing process begin with the one of the most common element on the earth, silicon. Silicon is found in abundant in the sand, but before it is used in semiconductor manufacturing, it is refined to be a virtually 100% pure. The purity of the material is fundamental to delivering the chip that function as a intended. Okay? जो semiconductor होता है वो क्या होता है? Is a one of the most common element on the earth, जिसमें कि silicon होता है. Okay? Please remember this. Okay? And semiconductor is used to fabricate the computer chip. Dozen or even the hundred of a chip are produced at the once of a silicon wafer, like the chip are at the cut apart and installed in the computer that are a electronic device. Chip जो है वो electronic device है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेमीकंडक्टर इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द चिप्स. फर्मवेयर इज बिल्ड यूजिंग. इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है फर्मवेयर के बारे में. अगर हम बात करेंगे फर्मवेयर के बारे में, देन ये जो है वो स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोवाइड करता है लो लेवल कंट्रोल फॉर अ डिवाइस स्पेसिफिक हार्डवेयर को. ओके, उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है रैम. अगर हम देखेंगे रैम का फुल फॉर्म तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म हियर बिकॉज यू मे रिसीव द क्वेश्चन ऑन दिस. ओके, so it is a random access memory of the form of a computer memory that can be read and change the any order, typically used to store the working data and the machine code. Okay, second जो option है वो है video memory. Video memory is a memory on the video कार्ड. ओके, ये जो मेमोरी है वो वीडियो कार्ड की मेमोरी है एंड इन द सेम केसेस ऑन द मदरबोर्ड दैट एक्सेसिबल बाय द वीडियो एंड द कंप्यूटर प्रोसेसर. थर्ड ऑप्शन इज कैश मेमोरी. कैश मेमोरी in a computer organization, the cache memory is a special very high speed memory. Okay, ये जो है is a special very high speed memory है. And it is a speed up and synchronizing with the high speed CPU. Okay, and the last option is ROM. Now what is the full form of the ROM? That first understand here. ROM stand for read only memory.
Okay, please remember this again, because this is a basic question or a basic concept on which you will receive the question. Okay, it is a memory device or a storage medium that store the information permanently. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोम. फर्मवेयर इज अ बिल्ड यूजिंग द रोम. So here is the question. The question is ISP stand for. तो इस क्वेश्चन में आपको ISP के बारे में पूछा गया है, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल. सेकेंड ऑप्शन दिया गया है इंटेलिजेंट सर्विस पैकेज. थर्ड ऑप्शन दिया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड लास्ट ऑप्शन दिया है इंटेलिजेंट सर्विस प्रोवाइडर. अगर हम बात करेंगे ISP की, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. और ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर द एक्सेसिंग, यूजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट. और ये जो है वो इंक्लूड करता है लाइक इंटरनेट एक्सेस को इंक्लूड करता है, इंटरनेट ट्रांसमिट, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, वेब होस्टिंग, यूज नेट सर्विसेज को ये इंक्लूड करता है. और ये जो है वो एक्सेस पॉइंट और गेटवे है जो कि प्रोवाइड करता है यूजर्स को टू एक्सेस एवरीथिंग जो कि अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट. इससे हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट, एक्सेस एवरीथिंग. Such a network can also be called as a eyeball network. इसे हम eyeball network भी कहते हैं. That means इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. ISP stand for Internet Service Provider. So here is the question. The question is, what is a collection of a web pages and what is the very first page that we see on opening of the website. यहाँ पर आपको पूछा गया है दिए गए में से कौन सा एक है जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है और कौन सा एक है जो कि वेरी फर्स्ट पेज है. ओके, जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है होम पेज एंड अ वेब पेज. सेकेंड ऑप्शन इज वेबसाइट एंड अ होम पेज. Third option is web page and a home page and the last option is web page and a website. अगर हम बात करेंगे वेबसाइट की तो ये जो है वो एक कलेक्शन है वेब पेजेस का जो कि रिलेटेड है कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश ऑन द एटलीस्ट द वन वेब ब्राउजर. अगर हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल होगा गूगल, फेसबुक, अमेजोन और विकीपीडिया. ओके, देन इज होम पेज. होम पेज जो है वो होता है मेन पेज होता है. ये जो है वो मेन वेब पेज है ऑफ द वेबसाइट और टर्म रिफर टू एज अ स्टार्ट पेज शोन ऑन द वेब ब्राउजर व्हेन द एप्लीकेशन इज ओपन. मतलब कि जब भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तब जो स्टार्टिंग पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं. और अगर हम बात करेंगे वेब पेज की तो ये जो है वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. ये जो है वो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब पर. वेब पेज आर डिलीवर्ड बाय द वेब सर्वर्स टू द यूजर एंड डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर एंड द वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ मेनी वेब पेजेस लिंक टूगेदर अंडर द कॉमन डोमेन नेम. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड द होम पेज इज अ वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ द वेबसाइट. Here the question is, what's the name for the program or a service that let you view the email messages? Okay, यहाँ पर आपको email messages के बारे में पूछा गया है और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वेब ब्राउजर. अगर हम बात करें वेब ब्राउजर की तो ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. प्लीज रिमेंबर दिस दैट ये जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, फॉर एक्सेसिंग द वर्ल्ड वाइड वेब और अ लोकल वेबसाइट. इससे जो है वो हम
वर्ल्ड वाइड वेब को, मतलब कि www और लोकल वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. When the user requests the web page from a particular website, the web browser retrieve the necessary content from the web server and then display the page on the user devices. Second option is email client. ईमेल क्लाइंट्स को हम मेल यूजर एजेंट भी कहते हैं. मेल यूजर एजेंट. It's actually program or the application that one has his or her computer to send or receive the messages. The email client is used to compose the mail, send them and read them. ये जो है वो हम क्यों यूज करते हैं? टू कंपोज द मेल, और हम मेल इसे सेंड करते हैं और रीड भी करते हैं. ओके, देन इज ईमेल आईडी. दिस इज रियली सिंपल वन. दैट ईमेल आईडी मतलब कि डिजिटल फिंगरप्रिंट ऑफ द मैसेज एंड इट इज यूजुअली एडेड ऑन द मेल सर्वर एंड send your messages out of the behalf on your mail client. अगर हम एग्जाम्पल देखें ईमेल आईडी का, तो हम जो है वो मैसेज आईडी होती है, यूनिक मैसेज आईडी होती है हमारे पास. ओके, एंड लास्ट ऑप्शन इज इंटरनेट. इंटरनेट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है दैट कनेक्ट द कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर फैसिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड. ये जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईमेल क्लाइंट is the name for the program or a service that let you view the email messages. The next question here is the program such as Mozilla Firefox is a serve as navigable windows into the web are called. यहाँ पर आपको Mozilla Firefox के बारे में पूछा गया है जो कि सर्व करता है as a navigable windows into the web. इसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो हाइपर लिंक प्रोवाइड करता है जो कि डिस्प्ले होती है हमारे कंप्यूटर पर, और जिससे अगर हम क्लिक कर देंगे तो हम मेन डॉक्यूमेंट तक पहुंच जाते हैं. ओके, इट इज अ प्रोवाइडिंग द हाइपर लिंक. सेकेंड ऑप्शन गिवन इज नेटवर्क. और नेटवर्क जो होता है वो कलेक्शन होता है कंप्यूटर सर्वर्स एंड मेन फ्रेम नेटवर्क डिवाइसेस और अदर डिवाइसेस का कनेक्टेड टू द वन अनदर, जो कि अलाउ करता है डेटा शेयरिंग को. ओके, अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे नेटवर्क की, तो इट इज अ इंटरनेट विच कनेक्ट द मिलियंस ऑफ पीपल ओवर द वर्ल्ड. Okay, and because of the internet I'm able to share my lectures with you. That's the best example of the network. Because of the network we can share our views with each other, right? Third option is internet. Internet is a global system of interconnected computer network that uses the internet protocol, that is IP, to communicate between the network and devices. जो इंटरनेट है वो क्या है? वो एक ग्लोबल सिस्टम है. It is a network of a network that consists of a private, public or a academic network. And the last option is web browsers. Web browsers जो है वो एप्लीकेशन है जो कि अलाउ करता है यूजर को टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. ये जो है वो एक एप्लीकेशन है. And it is a platform view which one can access the connect available online, that is open the website, watch the videos online, stream music, shop and more. And it is a software application that retrieve and display the information from the servers on the user screen. इससे जो है वो हम कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, हमारे कंप्यूटर पर सर्च कर सकते हैं, राइट? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. Program such as a Mozilla Firefox that serve as a navigable windows into the web are called a web browsers. Internet access by transmitting digital data over the wire of a local telephone network is provided by. जिससे कि हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं
by transmitting the digital data over the wire of a local telephone network. ये जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है लीज लाइन. अगर हम बात करेंगे लीज लाइन की तो ये जो है वो एक डेडिकेटेड फिक्स बैंडविड्थ डेटा कनेक्शन है. The word lease refer to the connection rented by the internet service provider directly to the business. Okay. Second option is digital subscriber line. इसे जो है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है DSL. ओके. और ये जो है वो एक फैमिली है ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जो कि यूज की जाती है to transmit the digital data over the telephone line. In the telecommunication marketing, the term DSL is widely understood to mean a symmetric digital subscriber line, that is ADSL. Okay. The most commonly installed DSL technology of the internet access. Third option is digital signal line. डिजिटल सिग्नल लाइन जो है वो यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट एंड रिसीव द डिजिटल सिग्नल्स यूजिंग द स्पेसिफिक कम्युनिकेशन लिंक. ये जो है वो यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट द डिजिटल सिग्नल्स. And it is a clear that DSL is a method used to access the data by transmitting the digital data using the wire on the local telephone network. And the last option is none of the mention. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. What consider the backbone of वर्ल्ड वाइड वेब? नीचे गए में से किसे हम बैकबोन कहते हैं ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब का? ओके. और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि URL. अगर हम बात करेंगे URL की तो ये जो है वो एक वेब एड्रेस है which refer to वेब रिसोर्सेज जो कि स्पेसिफाई करता है लोकेशन को ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट. सेकेंड ऑप्शन इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब कि HTML. HTML जो है वो बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि यूज की जाती है बाय द वेब ब्राउजर टू रेंडर द पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. एंड हाइपरटेक्स्ट allow the user to click the link and redirected the web page referred to by the link. Okay. Third option is hypertext transfer protocol, that is HTTP. HTTP जो है वो एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर ऑफ प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल side mode of the distributed collaborated hypermedia information system. HTTP is a foundation of a data communication for a world wide web where the hypertext document include a hyperlink. Okay. And last option is file transfer protocol, that is FTP. File transfer protocol ये एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है टू ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर्स फाइल. Transfer computer file. From the server to the client on the computer network. And FTP जो है वो is a built on the client and the server model using the separate control and the data connection between the client and the server. The World Wide Web uses something called a hypertext transfer protocol, the HTTP, in the web addresses as a basic for communicating and distributing the information. मतलब कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज कंसिडर एज अ बैकबोन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. To join the internet, the computer has to connect it to. अगर मानो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना हो तो उसे कनेक्टेड होना चाहिए किससे? इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड. अगर हम बात करें इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है IAB.
IAB। और ये जो है वो एक कम्युनिटी है ऑफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स एंड एडवाइजरी बॉडी ऑफ द इंटरनेट सोसाइटी। एंड ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड द आर्किटेक्चरल ओवरसाइट ऑफ द IETF activities and the internet standard process oversight and appeal। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है इंटरनेट सोसाइटी। इंटरनेट सोसाइटी जो है उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो है ISOC। और ये जो है वो एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंडेड इन 1992 with a local chapter around the world। and इसका जो मिशन है वो है to promote the open development, evaluation and use the internet for the benefit of all the people throughout the world। थर्ड ऑप्शन इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ISP। ये जो है एक कंपनी है दैट प्रोवाइड अ वेब एक्सेस टू बोथ businesses and consumer, and ISP may also provide other services such as email services, domain registration, web hosting and browser services। Okay, and the last option is none of the mention। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। टू जॉइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिकॉज जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो वेब को यूज करने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा एक है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है केबल, सेकेंड वन इज DSL, थर्ड वन इज डायल अप एंड द लास्ट वन इज द सैटेलाइट। तो यहाँ पर जो डायल अप जो है वो टाइप नहीं है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का। अगर हम बात करेंगे ब्रॉडबैंड का तो ये जो है वो कॉमनली रिफर टू एज अ हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। ओके, जो ब्रॉडबैंड होता है वो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस होता है जो कि ऑलवेज ऑन होता है एंड फास्टर होता है देन द ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अ हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। और जो ब्रॉडबैंड होता है वो इंक्लूड करता है सेवरल हाई स्पीड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी सच एज अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन दैट इज DSL cable modem। Okay, and the fundamental differences between the dial-up and a broadband internet connection is a minor in which the connection is made from the PC to the internet, and a broadband internet service is truly the most used for the internet access because of the high access speed, and it is offered four different forum, that is a DSL, that is a digital subscriber line, the fiber optic cable and a satellite। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन जो केबल, DSL एंड सैटेलाइट जो है वो टाइप है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के, बट डायल अप जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है। मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी। द इंटरनेट बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ, और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है यूज नेट। अगर हम बात करेंगे यूज नेट की तो ये जो है एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम है। ओके, जो कि अवेलेबल होती है कंप्यूटर्स में। प्लीज रिमेंबर दिस दैट इट इज अ एंड ये जो है वो डेवलप की थी फ्रॉम द जनरल पर्पस दैट इज अ यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। ओके, और ये जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1980 में। कब एस्टैब्लिश हुई 1980 में। सेकेंड ऑप्शन इज ARPA नेट। अगर हम उसका फुल फॉर्म देखेंगे तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। प्लीज रिमेंबर दिस, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
और ये जो है वो फर्स्ट वाइड एरिया पैकेज switch network है with distributed control and one of the first network to implement the IP protocol. Okay. Third option is Ethernet. Ethernet is a family of wired computer networking technology जो कि commonly use की जाती है in the local area network, that is LAN, and metropolitan area network, that is MAN, and wide area network, that is WAN, WAN. And it is a commercial introduced in 1980 and first standardized in 1983. And the last option is intranet. And the intranet is a computer network जो कि यूज किया जाता है for sharing the information, easier communication, collaborative tools, operational system and other computing services within the organization. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनेट बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ ARPA नेट. RFID इज एन एक्रोनम फॉर. ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा था, जहां पर आपको RFID के बारे में पूछा था, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया था वो था रोमिंग फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड ऑप्शन था रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, थर्ड ऑप्शन था रन टाइम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड लास्ट ऑप्शन था रिमोट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. अगर हम बात करेंगे RFID की, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. ये जो है वो वायरलेस सिस्टम है, कंप्राइजेस ऑफ अ टू कंपोनेंट, दैट इज टेक्स्ट एंड रीडर. टेक्स्ट एंड रीडर. The reader is a device that has a one or a more antennas that emit the radio waves and receive the signal block from the RFID tag. And tag जो है वो यूज किया जाता है for the radio waves to communicate their identity and the other information. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, that is RFID is acronym for the radio frequency identification. Here is the question is which of the given statements are true. ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2018 में आया था, जहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और पूछा था कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है. उसके लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो था मोडेम इज अ नेटवर्किंग डिवाइस. सेकेंड वन इज मोडेम इज वोल्टेज स्टेबलाइजर. थर्ड वन इज मोडेम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल सिग्नल एंड अ वाइस वर्सा. और इसके लिए आपको कोड दिए थे, जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ से सिलेक्ट करना था. अ मॉड्यूलेटर एंड अ डीमॉड्यूलेटर, मतलब कि मॉडेम जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है डेटा फ्रॉम द डिजिटल फॉर्मेट इनटू द फॉर्मेट सुटेबल फॉर द एनालॉग ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ टेलीफोन और अ रेडियो. प्लीज रिमेंबर दिस दैट ये जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है. A modem transmits a data by moduling one or a more carrier wave signals to encode the digital information, while the receiver demodulates the signal to recreate the original digital information. और इसका जो गोल होता है is to produce the digital that can be transmitted easily and decode the reliably. तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मॉडेम इज नेटवर्किंग डिवाइस, वो यहाँ पर करेक्ट है. एंड मॉडेम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा. द फुल फॉर्म ऑफ PDF इज, ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2018 में पूछा गया था, जहां पर आपको PDF का फुल फॉर्म पूछा था, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट. सेकेंड ऑप्शन इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म. थर्ड ऑप्शन इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड लास्ट ऑप्शन इज पोर्टेबल डेटा फॉर्म. अगर हम देखेंगे PDF का फुल फॉर्म तो वो होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. ये जो है वो स्टैंडर्ड ISO 32000 है, जो कि एक फाइल फॉर्मेट है जो कि डेवलप हुआ था 1992 में. 1992 में ये डेवलप हुआ था. क्यों डेवलप हुआ था? टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट.
जिससे कि हम जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट कर सके, इंक्लूडिंग द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग images in a manner independent of the application, software, hardware and operating system. According to the explanation, जो correct answer होगा यहाँ पर वो होगा option number C, that is portable document format is the full form of the PDF. ब्लूटूथ इज अ एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के बारे में पूछा है, जो कि 2018 के क्वेश्चंस पेपर में ये क्वेश्चन आया था और इसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए थे, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन था पेन। इसका जो फुल फॉर्म है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है फॉर इंटरकनेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद द इंडिविजुअल पर्सनल वर्क प्लेस। ओके, और पेन जो है वो प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसमिशन अमॉन्ग द डिवाइसेस सच एज अ कंप्यूटर। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है लैन। अगर हम बात करेंगे लैन की, तो जो लैन का फुल फॉर्म है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और वो ये जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को विद इन द लिमिटेड एरिया सच एज अ स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और अ ऑफिस बिल्डिंग। देन इज मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म। ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है नंबर ऑफ अ लेंस टू द लार्ज network so that the computer resources can be shared, and this type of a network जो है वो जो होता है वो large area में used होता है। and the last option is WAN, wide area network। इसका जो full form है वो है wide area network। ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है and cover the large geographical area comprising a region, country, continent or even the whole world। जो ब्लूटूथ जो है वो एक वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है जो कि यूज की जाती है टू कनेक्ट द डिवाइसेस ऑफ अ डिफरेंट फंक्शन सच एज अ टेलीफोन, कंप्यूटर्स, notebooks, camera, printers, so on. And Bluetooth is an example of personal area network. Okay, so the correct answer for this question will be option number A. That is, Bluetooth is an example of PAN, personal area network. With regard to the computer memory, which of the following statements are a true? ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा था, जहां पर आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूछा गया था। ओके, जहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और जिसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताने थे। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो था रीड ओनली मेमोरी दैट इज रोम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। सेकेंड ऑप्शन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। थर्ड ऑप्शन इज सेकेंडरी मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी। और इसके लिए आपको कुछ कोड दिए थे जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना था। अगर हम बात करेंगे वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की, तो वॉलेटाइल जो मेमोरी होती है वो परमानेंट नहीं होती है और जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है परमानेंट इन नेचर। और जो भी डेटा हम इसमें वॉलेटाइल मेमोरी में सिलेक्ट करते हैं तो वो तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई प्रेजेंट रहती है। जब भी पावर कट होती है वो डेटा वहां से चला जाता है, वो सेव नहीं होता। लेकिन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा हमारा सेव होता है। ओके, जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है इट इज यूज्ड टू स्टोर द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा दैट द सीपीयू नीड इन द रियल टाइम, एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज स्टैटिक एंड रिमेन द स्टोर परमानेंटली। जो रैम है और कैश मेमोरी है वो क्या है, वो वॉलेटाइल मेमोरी है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस दैट द रैम एंड कैश memory is a volatile memory. Okay, and ROM, HDD ये क्या है, ये
नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी जो होता है वो फास्टर होता है देन द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड इट हैज अ लेस स्टोरेज कैपेसिटी एंड इन केस ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल ये जो है वो स्लोअर है देन द वॉलेटाइल मेमोरी एंड ये जो है वो हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसमें। ओके, वॉलेटाइल मेमोरी इज अ कॉस्टली पर यूनिट साइज एंड अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज अ चीपर पर यूनिट साइज। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर है वो क्या है, वो करेक्ट है। व्हाट इज अ नेम फॉर वेब पेज एड्रेस? ये जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा गया था, जहां पर आपको पूछा गया था कि नेम फॉर द वेब पेज एड्रेस, और उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था डोमेन। A domain contains a group of a computer that can be accessed and administered within the common set of the rule. ये जो है वो group of computer है। For example, a company may require a local computer to be connected within the same domain so that जो हर एक जो computer होता है उसे ऑर्गेनाइजेशन में इजीली वो देख सकते हैं फ्रॉम एनी कंप्यूटर विद इन द डोमेन और लोकेटेड फ्रॉम द सेंट्रल सर्वर। उसके बाद है डिक्शनरी। अगर हम बात करेंगे कि वेब डिक्शनरी की, तो ये इंक्लूड करता है द एंटायर अबाउट वेबसाइट इंक्लूडिंग द लिंक एंड दोज वेबसाइट ऑर्गेनाइज इनटू द कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। देन इज अ फोल्डर, a digital folder as the सेम पर्पज एज अ फिजिकल फोल्डर टू स्टोर द डॉक्यूमेंट। इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है टू स्टोर द डॉक्यूमेंट। अ कंप्यूटर फोल्डर कैन ऑल्सो स्टोर अदर टाइप ऑफ अ फाइल सच एज अ एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट, libraries. The folder can even store other folders which may contain the additional file and the folder. The folder are designed or for the organizing the files. And last option is URL. URL stand for Uniform Resource Locator. Please remember the full form, that is Uniform Resource Locator. Every web page that is a display on the internet has a specific address associated with it. This address is known as a URL. Okay, and it tells us about the location of the web page being displayed and other related information. And as a postal address is required to reach the letter to a person staying anywhere on the earth, or the unique location address on the web elements which may be a website or a web page is required in the World Wide Web to view in the browser, and the unique address of a web element is referred to as a URL. Okay? अगर हमें कुछ भी सर्च करना हो इंटरनेट पर तो उसके लिए कुछ यूनिक एड्रेस लगता है और उसी एड्रेस को हम URL कहते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, URL, name for the web page address. Which of the following domain is used for profit businesses? ये जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा गया था, जहां पर आपको पूछा गया था जो कौन सा डोमेन होता है वो यूज किया जाता है फॉर द प्रॉफिट बिजनेसेस। उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था .org, उसके बाद था .net, उसके बाद था .edu एंड लास्ट ऑप्शन था .com। अगर हम बात करेंगे .com की, ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है कमर्शियल और बिजनेस वेबसाइट। However, it is now present just only about under the sun, and this is by for the most popular and the most organization to domain the name extension. .com domain extension is a best choice for a offline advertisement. The businesses need a .com domain name because any other extension could cost your business money. So जो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज .com is a use for the business profit businesses. Okay.
देन अगर हम बात करेंगे .edu की, तो ये जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये यूज किया जाता है। उसके बाद है .net। .net जो है वो गेटवे एंड एडमिनिस्ट्रेशन होस्ट के लिए यूज किया जाता है। गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। एंड उसके बाद है .org, दैट इज फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, प्राइवेट organization. The correct answer here is option number D. Which of the following correctly lists the type of a computer memory from the highest to the lowest speed? ये जो क्वेश्चन है वो जनवरी 2017 में पूछा गया था, जहां पर आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूछा गया था फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोअर स्पीड। और इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए थे वो थे सेकेंडरी स्टोरेज, देन इज अ मेन मेमोरी रैम, उसके बाद है कैश मेमोरी, उसके बाद है सीपीयू रजिस्टर। और इसके लिए आपको कुछ कोड दिए गए थे जिसमें से आपके जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना था। ओके, मेमोरी जो होती है इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ये रिक्वायर्ड होती है फॉर द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। A system uses the variety of the devices for storing this instruction and data that are required its operation. अगर हम बात करेंगे CPU रजिस्टर की, they are the part of a control unit and ALU rather than the memories. ये जो है वो control unit का part है and hence their content can be handled much faster than any content of the memory. Okay? उसके बाद है cache memory। ये जो है वो it stores the program instruction and the data that the computer uses the more frequently. The processor can access this information from the cache rather than having get from the computer's main screen. Hence, it is faster than the RAM. Okay? उसके बाद है primary और main memory। ये जो है वो यूज की जाती है फॉर द प्राइमरी स्टोरेज। जो मेन मेमोरी होती है वो यूज की जाती है फॉर द प्राइमरी स्टोरेज। It stores the program and the data which frequently needed by the CPU, and the primary memory is the static device and there is a routine part in it. For example, RAM, ROM. Okay? ये जो है वो examples है primary memories के। RAM is a random access memory and ROM is read only memory. उसके बाद है secondary memory। It is a store that a CPU cannot access directly. इसमें जो store किया जाता है वो CPU directly access नहीं कर सकता, and it contains the first need of a copied into the RAM and then transferred into the CPU. इसमें जो data store होता है वो first copied होता है RAM में, okay, copied first in RAM and then transfer to the CPU. It stores the data that can be easily retrieved only by the main memory and used by the processor. For example is the hard disk. इसके लिए जो example है वो है hard disk. इसके लिए जो correct answer होगा वो होगा option number C. तो उसमें जो सबसे पहले आता है वो है CPU रजिस्टर। ओके, उसके बाद आएगा कैश मेमोरी, उसके बाद आएगा मेन मेमोरी एंड उसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टोरेज। Which of the following is an instant messaging application? ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया था, जहां पर आपको मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया था और इसके लिए कुछ ऑप्शंस भी दिए गए थे जिसमें कि था व्हाट्सएप, गूगल टॉक एंड वाइबर। ओके, और इसके लिए आपको कोड दिए गए थे जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना था।
अगर हम बात करेंगे मैसेजिंग एप्लीकेशन की, और मैसेजिंग ऐप जो होता है ये जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। ओके, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है और चैट एप्लीकेशन है। चैट एप्लीकेशन जिससे कि हम जो कि यूजर होता है वो मैसेजेस सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है, जिससे कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द मैसेजेस। ओके, और अगर हम बात करेंगे उसके एग्जांपल्स की मैसेजिंग एप्लीकेशन के, तो उसमें है व्हाट्सएप आएगा, फिर फेसबुक आएगा, मैसेंजर आएगा, टेलीग्राम आता है, वाइबर आता है, गूगल टॉक आता है। ये सब जो है वो एग्जांपल्स है मैसेजिंग एप्लीकेशंस के। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट्सएप, गूगल टॉक एंड वाइबर ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द मैसेजिंग एप्लीकेशन ऐप. So here is the question is the process of copying file to the CD-ROM is known as. ये जो क्वेश्चन है वो जुलाई 2016 में पूछा था, जहां पर आपको पूछा था जो प्रोसेस होती है जिससे हम कॉपी करते हैं फाइल्स टू द सीडी रोम, उसे हम क्या कहते हैं। और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया था वो था बर्निंग। अगर हम बात करेंगे बर्निंग की, तो ये जो है एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉपिंग द कन्वर्टेड फाइल टू द रीअकॉर्डेबल डीवीडी और द सीडी। और ये जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है इन कॉपिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द राइटेबल डिस्क। ओके, ये जो है वो हेल्प करता है फॉर व्हाट? फॉर कॉपिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, based on the size of information, burning process take a time that is from the 5 minutes to the 30 minutes. Okay, second option is zipping. Zipping is a function that which map a tuple of sequence into the sequence of tuples. Okay, third option is digitizing. अगर हम बात करेंगे डिजिटाइजिंग की, तो ये जो है एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। ये जो है वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को इनटू द डिजिटल फॉर्मेट। और लास्ट जो ऑप्शन है वो है रीपिंग। रीपिंग को हम डिजिटल एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। और ये जो है एक प्रोसेस है ऑफ कॉपिंग द ऑडियो और वीडियो कंटेंट फ्रॉम द कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी और स्ट्रीमिंग मीडिया इनटू द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव. A reaper program has an encounter to compress the source media and reduce the size of the file it store on the hard disk. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर ए. The process of copying file to the CD-ROM is known as burning. इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ. ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2015 में पूछा गया था, जहां पर आपको कंप्यूटर बाइट्स के बारे में पूछा गया था, और जिसके लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 4 बिट्स, सेकेंड ऑप्शन है 8 बिट्स, थर्ड ऑप्शन है 16 बिट्स एंड लास्ट ऑप्शन है 10 बिट्स. अगर हम बात करेंगे बाइट्स की, तो ये जो है वो यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो कि मोस्ट कॉमनली कंसिस्ट होता है 8 बिट से. ओके, रिमेंबर दैट it is a unit of digital information. और historically the byte was a number of a bit used to encode a single character of a text in a computer, and for this reason it is the smallest addressable unit of memory in a many computer architectures. ये जो है वो previously used किया जाता था to encode a single character of text in the computer. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी. In a computer, a byte generally consists of 8 bits.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जहां पर आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था, जिसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और आपको पूछा था इसमें से कौन सा एक है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है, माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है, और ये ट्रांसडक्टर है, ये जो है वो कन्वर्ट करता है साउंड इनटू द डिजिटल सिग्नल्स। ओके, एंड माइक्रोफोन आर यूज्ड इन many applications such as a telephone, then is a hearing the ads, then is a public address system to convert the hall into the public events। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जिससे कि हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और वो जो हम टाइप कर रहे हैं वो इसे हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, similar to an electronic typewriter, a keyboard is a composed of a buttons used to create the letters, numbers, symbols and perform the additional function। ये जो है वो प्राइमरली इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को फ्लाइट स्टिक भी कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस, दैट जॉयस्टिक इज ऑल्सो नोन एज द फ्लाइट स्टिक। और ये जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, कंसिस्टिंग ऑफ द स्टिक दैट fired and a base and the report and an angel or a direction of a device, it is a controlling। okay, and the last option is monitor। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कनेक्टेड होता है विद द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इट लुक लाइक अ टीवी एंड इट इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज VDU। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले unit। The short form of this is VDU। The two commonly used computer monitor types is cathode ray tube monitor and liquid crystal display monitor। Input devices जो होता है वो used किया जाता है to give a data or a instruction to the computer। Okay, and the keyboard and the mouse are most commonly used input devices। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मॉनिटर होता है वो एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का। अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे आउटपुट डिवाइस की तो उसमें प्रिंटर भी आएगा। ओके, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। Which of the following is an open source software? ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2015 में पूछा गया था, जहां पर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया था। और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है MS वर्ड, सेकेंड ऑप्शन इज विंडोज, थर्ड ऑप्शन इज मोजिल्ला फायरबॉक्स एंड लास्ट ऑप्शन इज एक्रोबैट रीडर। अगर हम बात करेंगे MS वर्ड की, तो ये जो है एक कमर्शियल ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है and it source the code of Microsoft property। उसके बाद है Windows। Windows is an operating system owned by the Microsoft and a licensed product of it। okay, Windows जो है वो एक operating system है। Mozilla Firefox ये जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ऑफ वेब ब्राउजिंग and it is developed by Mozilla Foundation under the latest technology name Quantum, which promote the parallelism and interactive user interface। okay, उसके बाद है Acrobat Reader। Acrobat Writer is a software, ये जो है एक सॉफ्टवेयर है for the uses of portable document format file and the program। It came as a part of a larger software package which include a Flash, Photoshop, and it is a
standalone software available at the price before it is not to be assumed to be a open source software. Okay? इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, that we have understand with the explanation. But what is open source software? In a computer terminology, the open source software is a software with the source code. Okay, with the source code जो कि allow करता है यूजर को that user can modify, enhance and share due to its public accessibility. The source code is a part of the software that a computer programmer can alter in a order and to add the feature of fixed part that don't work properly. The open source software make a source code to the public access so that a user can view, copy, modify and share it. Which of the following enable us to send the same letter to a different people in the MS Word? ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया था, जहां पर आपको पूछा गया था इसमें से कौन सा एक है जो कि enable करता है to send the same letter to a different people in the MS Word. उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है मेल जॉइन, सेकेंड ऑप्शन है मेल कॉपी, उसके बाद है मेल इंसर्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज मेल मर्ज. अगर हम बात करेंगे मेल मर्ज की, it consists of a combining mail and a letter and pre-address the envelope and mailing the labels of mass mailing from the form letter, and this feature is generally employed in the word processing document which contain the fixed text, okay, and variables. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेल मर्ज जो होता है वो अनेबल करता है टू सेंड द सेम लेटर टू अ डिफरेंट पीपल इन द MS वर्ड. Which of the following represents 1 billion character? ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया था, जून 2015 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है किलोबाइट. Kilobyte is generally about a 1000 byte and the orderly Roman text required about a 2 kilobyte to store. ये जो है वो nearly 1000 बाइट का होता है. उसके बाद है मेगाबाइट. Megabyte is a multiple unit byte. Please remember this. It is a multiple unit byte. The word mega represent 1 lakh in the international system of a unit. The megabyte also represent by a 1000 multiplied by 1024 bytes. उसके बाद है गीगाबाइट. Gigabyte is about the billion character, that is 1000 MB or a 1000 megabyte. Gigabyte is a common unit of modern hardware. Okay, it's a common unit of modern hardware. For example, 4000 MB equal to 4 GB. And an ordinary computer has a 4 GB of RAM, 256 GB of storage. A DVD has a size of 4.7 GB, a flash drive as about the 32 GB and hardware as a 750 GB. And the last option is terabyte. Terabyte, that is also known as TB. Short form is TB, of computer storage capacity that nearly about the 2 to the 4th power of 10 to 12 power. A terabyte is approximately 1024 gigabyte. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गीगाबाइट रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर. Symbols A to F are used in which of the following? ये जो क्वेश्चन है वो
2014 में पूछा गया था, जहां पर आपको सिंबल्स के बारे में पूछा गया था। A to Z, A to F are used in which of the following? उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम्स की, तो ये जो है वो यूज किया जाता है टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन इन द कंप्यूटर। और ये जो है वो एक्सप्रेस इन टू बेस एंड इट कंटेन द टू सिंबल, दैट इज 0 and 1. And before starting any operation of a first thing is to convert a value into the binary format. Okay, each digit in a binary is known as a bit. Second option is decimal number system. The base is 10 and it is a positional value system. ये जो है वो positional value system है. Any numerical quantity in this system can be represented in the 10 digit and the value lies between the 0 to 9. The third option is hexadecimal number system. The base is 16 and the hexadecimal use the decimal number and the 6 extra symbol, that is number from 0 to 9 and the symbol from A to F. ये जो है वो number use करता है from 0 to 9 and the symbols from the A to F, and each value is expressed in the power of 16. And the last option is octal number system. The base is 8, okay, and the symbols are 0 to what? 0 to 7, and each value is expressed in the power of the 8. यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सिंबल्स A to F आर यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। द स्टेटमेंट, द स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, implementation, support or management of computer based information system, particularly software application and computer hardware refer to. Okay? ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया था और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IT। ये जो है वो यूज्ड किया जाता है of computer to create a process, store and retrieve the and exchange all kind of a data and information, and it is a typically used within the context of a business operation as a opposed to the personal or a entertainment technology. सेकेंड जो ऑप्शन है वो है इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT। ICT जो है वो एक स्किल है जो कि रिफर करता है वन एबिलिटी टू converse with the people through the various technology, and it is a similar to the information technology. ICT refer to the technology used for the regular everyday tasks, sending the email or making the video call, searching for the internet, using the tablet or a mobile phone. Okay, that is an example of ICT. Third option is information and data technology, that is IDT. IDT जो है वो primarily used by the application manager and report developer who want to create the analytical report on the top data store in the different data source. And the last option is artificial intelligence, that is AI. ये जो है वो board branch of computer science that is a focus on machines capacity to produce the rational behavior from the external input, और इसका जो goal है is to create a system that can perform the task and that will otherwise require the woman's intelligence. Okay, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी as defined by the Information Technology Association of America, that is ITAA. Okay, and is study, design, develop, implementation, support or management of a computer based information system, particularly the software application.